नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच रीजनिंग की एक शानदार क्लास लेके और एक रीजनिंग के नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आया हूं। और आज का अपना टॉपिक है दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण का ये पहला वीडियो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने मित्रों तक इसे ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि उससे आपका भी फायदा होगा और उन्हें भी नॉलेज इंक्रीजिंग में ये वीडियो बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिशा परीक्षण के बेसिक टॉपिक की, यानी एक जीरो लेवल से इस वीडियो को मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और आपसे मैं फिर कह दूं, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण के अंदर सबसे पहला सवाल ये उठता है, सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है, क्या आपको दिशाओं का नॉलेज है? क्या आपको दिशाओं का नॉलेज है या नहीं? सबसे पहली चीज़ किसकी? दिशाओं की जानकारी आपको चाहिए। दिशाओं की जानकारी अगर आपको है तब आप इस दिशा परीक्षण वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इसमें खूब सारे डाउट्स आने वाले हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए पहले ये वीडियो जो बेसिक चीज़ के साथ मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। सबसे पहले दिशा का नॉलेज ले लेते हैं अपन, और दिशा में क्या है वो समझिएगा। ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। इसे ध्यान दीजिएगा, दिशाओं की बात कर रहा हूँ, उत्तर। और ये है इसके ऑपोजिट दक्षिण दिशा। ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण। और ये आपके कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। चार दिशाएं आपके सामने मैंने बना दी है। मुख्यतः कितनी? चार दिशाएं। मुख्य दिशाएं कितनी है? चार। तो सबसे पहली चीज़, मुख्य दिशाएं कितनी हैं? कोई पूछे कि आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, मुख्य दिशाएं कितनी है? आप कहोगे चार। कौन सी? उत्तर, दक्षिण, फिर पूर्व और उसके बाद पश्चिम। ये है चार मुख्य दिशाएं। अब बात आती है कि इनके मध्य, ये है मुख्य दिशाएं, इनकी उप दिशाएं कितनी हैं? उप दिशाएं समझिए क्या होती है। ये वाली मध्य की दिशा, इन दोनों दिशाओं के बीच वाली दिशा, इन दोनों दिशाओं के मध्य वाली दिशा, इधर ये वाली, इन दोनों दिशाओं के मध्य, और ये इन दोनों दिशाओं के मध्य उप दिशाएं हैं। अब इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है? ये उत्तर है, ये पूर्व है। ये वाली दिशा है उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। शुरुआत इस दिशा से करेंगे। ये वाली दिशा पहले आएगी और उसके बाद इसके नज़दीक ये आएगी। तो ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है दिशाओं की जानकारी के अंदर। उत्तर पूर्व ये हो गई। ये वाली दिशा कौन सी हुई? उत्तर। उत्तर पहले आएगा, लेकिन नाम फिर इसके आगे पश्चिम लगा देंगे, उत्तर पश्चिम। क्लियर है ना? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपका जो दायित्व है वो भी आप भी ज़रूर पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ज़रूर हमें आप जिस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्ट कंटिन्यू हमें देते रहें और हमारे साथ बनाए रखें। तो ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा अब आपके दिमाग में आ गई होगी सर कि ये उत्तर पूर्व, यानी आप कह रहे हो मुख्यतः इस दिशा का रोल होता है। तो ये वाली हो गई आपके दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हुई? दक्षिण पूर्व। पहला नाम इसका दक्षिण का होगा, फिर पूर्व इसके आगे। ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हुई? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी दिशा की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। मैं आगे दाएं बाएं की समस्याओं का निदान आपके पूर्णतः कर दूंगा। ये चीज़ें अगर आपके क्लियर हो गई तो इस टॉपिक को करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आपको चार उप दिशाएं मिली है, उत्तर पूर्व। ये कौन सी है? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो उप दिशाएं कितनी होती हैं?
उप दिशाएं भी हैं आपके 4, लेकिन है कौन सी? पहली उप दिशा है उत्तर पूर्व। कौन सी है? उत्तर पूर्व। दूसरी उप दिशा कौन सी निकाली? दक्षिण पूर्व। तीसरी उप दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। चौथी कौन सी है? उत्तर पश्चिम। मैं रिपीट कर दूं वापस, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 दिशाएं हो गई। इनके मध्य वाली जो ये 4 दिशाएं मैंने बनाई हैं, इन्हें मैं उप दिशाएं बोलूँगा। क्लियर है ना? दिशाओं के संबंधित प्रॉब्लम अगर फिर भी आपके हैं तो आप नो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वो भी डाउट आपका क्लियर ज़रूर होगा। और चैनल पे नए हैं तो पहले पुराने वाले वीडियोस सबसे पहले जाके उन्हें देखें, क्योंकि आपके लिए रीजनिंग के बहुत शानदार वीडियोस इसी चैनल पे आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, और उन्हें ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी और भी शानदार तरीके से तैयारी करें। अब ये जो मध्य वाली दिशा है, इन्हें और किन नामों से जाना जाता है? मैं एक और शानदार चीज़ से आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। इसे वायु कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायु कोण। कोण के अंदर इसका नाम है वायु कोण। इसे बोला जाता है अग्नि कोण। कौन सा कोण? अग्नि कोण बोला जाता है। अग्नि कोण, इसे, ये वायु है, ये अग्नि कोण है, ये ईशान कोण है और ये नेत्रेद्य कोण है। देखिएगा, लिख रहा हूं, अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें। ये आपके कौन सा कोण है? ईशान कोण है। ये है आपका ईशान कोण। ये कौन सा कोण है? ये है आपका नेत्रेद्य कोण है। ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपके दिशाओं की संपूर्ण जानकारी, और बेहतरीन से बेहतरीन, सरल से सरल तरीके के साथ आपको ये चीज़ें दिमाग में नोट कर लेनी है और अपनी नोटबुक में भी अच्छे से नोट कर लेनी है। दिमाग में इसे याद करना है। नोट का मतलब दिमाग में रहनी चाहिए ये चीज़ें। अब देखें, अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने ये उत्तर पूर्व क्यों किया? ये उत्तर, इधर आपने दक्षिण क्यों यूज़ किया? आपने इसे पूर्व दक्षिण क्यों नहीं लिखा? इसे पूर्व उत्तर क्यों नहीं लिखा? सुन लीजिए उसकी भी कहानी। प्राचीन समय से हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 चीज़ों को ही हमने समझा है। क्या? यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के अनुसार 2 मुख्य दिशाएं, 2 मुख्य व बड़ी दिशाएं कौन सी मानी है अपन ने? 2 मुख्य व बड़ी दिशाएं आपके उत्तर व दक्षिण हैं। कौन सी है? उत्तर व दक्षिण हैं। यही रीज़न है जिसके कारण हम क्या मानते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के कारण हम मुख्यतः 2 दिशाएं मेन लेते हैं। वो कौन सी है? उत्तर और दक्षिण दिशा। डाउट क्लियर हो रहे हैं? और डाउट शानदार तरीके से क्लियर होने चाहिए। ये है आपके दिशाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि कौन सी दिशा में क्या चीज़ होती है। अब हम साथ ही दाएं बाएं से संबंधित, यानी कौन सा भाग, कोई दिशा की ओर आप मुंह करके खड़े हो गए, समझिएगा इस बात को। किसी दिशा की तरफ आप मुंह करके खड़े हो गए और आपको कहा आपका दायां कौन सा है और आपका बायां कौन सा है। क्लियर है ना? जैसे घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज क्या है? कौन सी दिशा को क्या बोला जाता है, हम उसकी भी जानकारी लेंगे। तो साथ में बने रहिएगा और पूरा वीडियो आपको लगातार देखना है, क्योंकि पूरा देखोगे तो नो डाउट नॉलेज में आपके वृद्धि 100% होगी। ये वायु कोण, अग्नि कोण, ईशान कोण, नेत्रेद्य कोण, चारों भी अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखें, अपन यहाँ पे जानकारी लेते हैं कौन सी। सबसे पहले घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा की स्थिति क्या होती है वो समझ लीजिए। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर उत्तर है, ये पूर्व है और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। अब मैं आपको एक चीज़ जो समझा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। अगर व्यक्ति इस प्रकार चल रहा है,
ये इस प्रकार की स्थिति में चल रहा है। एक घड़ी होती है, इस घड़ी का टॉपिक तो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छे से देखा है और खूब सारा आपने अपना सपोर्ट इसको दिया है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम भी जब एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि काफ़ी जने कौन सा किस प्रकार का सपोर्ट हमें कर रहे हैं। तो ये घड़ी वाला जो टॉपिक आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं और वहाँ से जाके और आप अच्छे तरीके से इस पूरे टॉपिक को शानदार बना सकते हैं अपने। तो इस घड़ी में अगर मैं कहूँ इस प्रकार सुई चल रही है तो ये घड़ी की दिशा है। कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। और अगर ये सुई ऐसे चलाऊं तो आप कहोगे सर ये घड़ी की विपरीत दिशा। क्या कहोगे आप? घड़ी की विपरीत दिशा, यही बोलोगे ना आप। तो यहाँ पर भी तो मैं यही कह रहा हूँ, उत्तर की ओर से होते हुए आप इधर रोटेट करते इस प्रकार से घूमो तो ये घड़ी की दिशा है। कौन सी? घड़ी की दिशा। और इसे मैं क्या बोलूँगा? क्लॉकवाइज। क्या बोलूँगा? क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये चीज़ है CLOC के क्लॉकवाइज। और इसे वास्तविकता में कहीं जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा दक्षिणावर्त घूर्णन। दक्षिणावर्त घूर्णन, आपको दक्षिणावर्त लिखा हुआ मिले, आपको घड़ी की दिशा लिखा हुआ मिले या इंग्लिश में क्लॉकवाइज लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि जो सुई है वो या आपको उत्तर से इधर, उत्तर से चलने को बोला जा रहा है लेकिन उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, फिर पश्चिम, ऐसे घूमने को बोला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर ये वाली चीज़ ऐसे आ जाए यानी घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा का अगर आपको बोल दिया जाए यानी बोला जाए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का आपको बोला गया है, यानी इसे बोलूँगा मैं ये दक्षिणावर्त है, ये वामावर्त है। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे रखें? अब घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा तो आपको याद रह जाएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रह जाएगा, लेकिन ये दक्षिणावर्त और ये वामावर्त आप कहाँ से लाए? ये कैसे याद करें? ये उत्तर से किधर जा रहा है? दक्षिण की तरफ। तो क्या हो गया? दक्षिणावर्त। याद रह जाएगा ना? उत्तर से किधर? घड़ी की दिशा या क्लॉकवाइज को और क्या कहूँगा? दक्षिणावर्त। इसके ऑपोजिट वामावर्त। क्लियर है ना? यहाँ से अब डाउट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि घड़ी की दिशा को क्या और घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोलूँगा। अब दिशा विशेष के बाएं दाएं की मैं बात करूँगा तो आप कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखें। तो अब अपन बात करेंगे कौन सी? दिशा विशेष के बाएं दाएं की स्थिति किस प्रकार होती है। तो देखें, अपन दिशा विशेष की अब बात करने वाले हैं। दिशा विशेष का बायां और दिशा विशेष का दायां कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इस बात को समझिएगा कि दिशा विशेष का बायां और दिशा विशेष का दायां क्या होता है। दिशा विशेष के बाईं व दाईं स्थिति। और क्या आप इस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर सकते हैं? मैं उस कॉन्सेप्ट की बात अब करने जा रहा हूँ। तो वो चीज़ें आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि पूरा वीडियो कंटिन्यू देखें। कंटिन्यू देखने से आपको फ़ायदा यही होगा कि हर वो चीज़ जो बताई जा रही है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे नहीं कि यहाँ से देख लिया फिर आगे से देख लेंगे सर डायरेक्ट ही हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं होने वाली है। अगर आप टाइम दे ही रहे हो तो पूरा टाइम दें, क्योंकि उससे आपका निसंकोच बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई दिशा विशेष दे दिया जाए, जैसे ये उत्तर दिशा है, ये आपके दक्षिण दिशा है और ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है? तो ये है आपके पश्चिम दिशा है। अगर अब बात की जाए कि इस दिशा विशेष का बायां कौन सा है, दिशा विशेष का दायां कौन सा है, तो आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो तरीका दिमाग में फिक्स कीजिए। देखें, वैसे एक बार अपन जनरल वे में बात कर लेते हैं कि ये इधर आओ, अगर व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है तो व्यक्ति के अगर इधर आऊँगा
तो ये है बाईं ओर या बायां, उधर जाऊंगा तो वो है आपके दायां, ठीक है ना। बाएं को अपन कहते हैं लेफ्ट और दाएं को अपन बोलते हैं राइट, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, नहीं तो नहीं याद रहे तो तरीका बता रहा हूं उसे गौर कीजिएगा। आपको करना क्या है, ये उत्तर दिशा है, आप ऐसे हाथ रखें, आपका ये देखो ये तो है हथेली वाला भाग और ये कौन सा भाग है, नाखूनों वाला, ये तो है नाखूनों वाला भाग और ये कौन सा है, हथेली वाला भाग। जो नाखूनों वाला भाग है वो हमेशा बायां रहेगा, कौन सा रहेगा, बायां, और जो हथेली वाला भाग है वो हमेशा क्या रहेगा, दायां। याद रह जाएगा, नाखूनों वाला जो भाग है वो हमेशा क्या रहेगा, बायां, हथेली वाला भाग क्या रहेगा, दायां। यहां पे लिख देता हूं कि हथेली वाला भाग और हाथ ये नहीं होना चाहिए, हाथ हमेशा इसे ही आप काम में ले, क्लियर है ना। तो हथेली वाला भाग क्या है, हथेली वाला भाग है आपके दायां, और नाखूनों वाला भाग क्या है भाई, नाखूनों वाला भाग कहलाएगा अपने बायां। क्या कहलाएगा, नाखूनों वाला भाग बायां। देखिएगा, अब आप कहोगे सर क्या ये चीज़ हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी, नो डाउट होने वाली है। ये बायां, ये वाला दायां, आगे चलते हैं, ऐसे हाथ रखूंगा तो ये वाला नाखूनों वाला भाग ऊपर की ओर क्या है, बायां, ये है आपका बायां। जब मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा रहूंगा तो व्यक्ति के बाईं ओर चलना है तो कहाँ चलना पड़ेगा, ऊपर की ओर। और अगर मैं नीचे की ओर चलूं तो क्या हो जाएगा, दाईं ओर। इसे मैं क्या बोलूँगा, लेफ्ट, और इसे क्या बोलूँगा भाई, इसे बोलूँगा राइट। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगर व्यक्ति का मुंह उत्तर, पूर्व, उसके बाद दक्षिण में आ जाए तो ये हथेली वाला भाग तो है आपका दायां, नाखूना वाला भाग कौन सा है, बायां, यानी ये है आपका बायां और ये है दायां। क्लियर है ना, इसको मैं क्या बोलूँगा, लेफ्ट, और ये क्या कहलाएगा, राइट। कोई डाउट यहाँ तक? अगर फिर भी डाउट लगे तो मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको पूरी, वो कहते हैं आज़ादी है, आज़ादी का यूज़ करें। नहीं समझ में आवे तो एक बार नहीं, आप 5 बार पूछें। आपको इस चैनल के माध्यम से हर उस चीज़ का आपके समाधान मिलेगा, हर चीज़ का निदान होगा, ये मेरा वादा है। आप बस कंसिस्टेंट, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, उसमें ही आपका फ़ायदा है और नो डाउट फ़ायदा है। अब आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ेंगे तो उत्तर पूर्व दक्षिण और ये पश्चिम, तो ये वाली चीज़ क्या है, नाखूनों वाला भाग, ये है आपका बायां और ये है आपका दायां। क्लियर है ना, बाएं को क्या बोलूँगा, लेफ्ट, और दाएं को क्या बोलूँगा भाई, राइट। डाउट नहीं रहना चाहिए, लेफ्ट और राइट। अब देखो एक और चीज़ भी आप दिमाग में ला सकते हो कि ये है बायां, ये है दायां, तो उत्तर की ओर अगर खड़ा हूँ तो बायां वो है, दायां ये है। जब दक्षिण में आ जाऊँगा तो बायां इधर, दायां इधर। क्लियर है ना, जब पूर्व की बात करूँ तो बायां और दायां, बायां ऊपर होता है, दायां नीचे, और अगर मेरा मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है तो दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। क्या अब भी आपके डाउट इसमें रहेगा? अब भी रहेगा तो फिर आपके लिए क्या सॉल्यूशन है, वीडियो को बैक करें, पीछे ले जाके ज़रूर देखें, वापस समझिएगा, समझते ही कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, आप अगर फिर भी नहीं समझ में आवे तो ये एक चार्ट बना लीजिए अपनी नोटबुक में, और इस चार्ट के माध्यम से समझिएगा। बी सब के बाहर लिख दीजिए, बी सब के बाहर लिख दीजिए, और डी सब के क्या लिख दीजिए, अंदर। अब आप कहोगे बी क्या है, बी को मैंने लिखा है बायां। क्या लिखा है भाई, बी है मेरे लिए बायां, और डी क्या है, डी है मेरे लिए दायां। अब देखो मारवाड़ी में कहते हैं ना, अपन मम्मी को बाई बोलते हैं, बाई, मारवाड़ी भाषा में आपा कहवा नहीं, मम्मी ने बाई। तो मारवाड़ी भाषा में आपने याद रखना है कि बारे कहीं रहेला बाई,
वो जो को डायग्राम बनाए हो इन सब में बारे कहीं रहेला बाई। ये आपको मारवाड़ी भाषा में ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। सब में बार क्या है? बी। सब में बार क्या है? सब में है आपके बार बी और अंदर क्या है? अंदर है आपके डी। तो कर समझाना क्या चाह रहा हूं मैं वो समझिएगा। ये वाली दिशा कौन सी है? आप कहोगे सर ये उत्तर दिशा है। ऊपर की ओर तीर किया हुआ उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा का इधर बायां है और उधर दायां, देख लो ये बायां और वो दायां। ये कौन सी दिशा है? आप कहोगे सर पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में वो है बायां, ये देख लो बायां ऊपर है, दायां नीचे की ओर है। क्लियर है ना? ये कौन सी दिशा है? आप कहोगे दक्षिण दिशा है सर। दक्षिण दिशा में बाहर उधर तो है बायां और अंदर की ओर दायां। क्लियर हो गई ये बात? इधर की बात करूं, जब इधर की बात करूंगा तो कौन सी दिशा हुई? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हुई? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में जब चलते हैं तो पश्चिम दिशा में बायां कौन सा है और दायां कौन सा है? बायां तो है इधर नीचे और दायां है ऊपर। तो बायां नीचे और दायां ऊपर ही तो दिया हुआ है। क्या मैं कह रहा हूं इससे सरल तरीका आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है वाकई में नहीं मिलेगा तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम आपका निस्संदेह सपोर्ट चाहेंगे आगे तक बना रहे। सपोर्ट बना रहेगा तो हम और आप लोगों के लिए शानदार चीज़ें कर पाएंगे। ये तरीका याद रखना है तो आपको हथेली वाला भाग दायां और नाखूनों वाला भाग बायां, बस यही चीज़ दिमाग में। ये 2 3 हाथ को ज़्यादा नहीं मोड़े। ज़्यादा मोड़ने से ऐसे ना हो कि टूट जाए, इसे ऐसे भी रख सकते हैं। हाथ हमेशा ये वाला ही यूज ले। क्लियर है ना? तो अब अपन कुछ एक इजी प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं। और प्रश्न आपको अगर वाकई में इजी लगे इन सारे तरीकों को समझने के बाद तो फिर और मेरे लिए क्या चाहिए। मैं तो यही तो चाहता हूँ कि आपके लिए चीज़ें इजी बन जाएं। तो देखिएगा, प्रश्न इसी के ऊपर आधारित लेते हैं। प्रश्न इसी के ऊपर आधारित लेते हैं। अब दिमाग में ये चार्ट घूमना चाहिए। जैसे एक प्रश्न ले रहा हूँ, एक आदमी है प्रकाश नाम का। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर जाता है। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और क्या हो रहा है? फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। देखिएगा, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर, फिर दाईं ओर मुड़ रहा है। फिर दाईं ओर मुड़कर कितने किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। तो आपको क्या बताना है? बताना ये है, तो बताओ वो अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बताओ वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी अब उसका प्रारंभिक स्थान से दूरी आपको बतानी है, एंडिंग पॉइंट की। तो पहले एक चीज वापस लिख दीजिए। ये चार्ट आपके लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपका क्या है? ये है बायां, ये है दायां। उधर चलूं तो ये है बायां और ये है दायां। क्लियर है ना? और अगर इधर देखा जाए तो ये है बायां ऊपर की ओर और ये है दायां। और इधर देखा जाए तो ये दायां है और ये बायां है। ये 4 चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में है ना। उत्तर में खड़ा है तो ये बायां ये दायां, पूर्व में ये बायां ये दायां, दक्षिण में ये बायां ये दायां और पश्चिम में ये बायां है और ऊपर वाला दायां। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये प्रकाश यहाँ पे खड़ा है। 5 किलोमीटर किधर गया? उत्तर की ओर। कितना किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर। वो भी किधर? उत्तर की ओर।
उत्तर की ओर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ा। उत्तर में दाईं ओर किधर मुड़ेगा? ये बायां और ये दायां, इसका मतलब इधर मुड़ा और इधर मुड़ के कितना चला? 6 किलोमीटर। कितना चला? 6 किलोमीटर। क्लियर है ना? पहले वो उत्तर दिशा की ओर गया, फिर वो किधर मुड़ा? दाईं ओर। कितना चला? 6 किलोमीटर। फिर दायां मुड़ा। अभी उसका मुंह किस दिशा में है? जिस दिशा में भी है, दायां तो नीचे ही है ना, हथेली वाला भाग। और चला कितना है भाई? 5 किलोमीटर। कितना चला है? 5 किलोमीटर। वापस समझिए, प्रकाश उत्तर दिशा की ओर चलता है 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो मुड़ता है किधर? दाएं, और चलता कितना है? 5 किलोमीटर। तो अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये है उसका अंतिम स्थान। कौन सा स्थान है भाई? अंतिम स्थान। प्रारंभिक स्थान कहाँ है? ये रहा प्रारंभिक स्थान। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है अभी ये? तो ये है 6 किलोमीटर। कितना दूर है? प्रारंभिक स्थान से प्रकाश की दूरी कितनी है? तो आप कहोगे सर 6 किलोमीटर प्रकाश दूर है प्रारंभिक स्थान से। हुआ ना इजी? ये चीज़ अगर याद है तो हम खूब सारे प्रश्न जो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, खूब सारे प्रश्नों का हल करेंगे हम आगे वाले वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ दिमाग में फिक्स कर ली है, नहीं होवे तो फिर आप बार बार इस वीडियो को देखें और इस चीज़ को दिमाग में फिक्स करें। अपनी नोटबुक में ये सारी नोट डाउन कर लीजिए और मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा आगे वाले पार्ट 2 में दिशा परीक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार क्लास के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।